तो आज की तकरीब की सदारत जो है बाकी अहमद पुरी साहब फरमा रहे हैं। आप सब अहबाब बखूबी वाकिफ़ हैं, जानते हैं। और आज की तकरीब की साहबा शाम, और आज वैसे अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं जब मेल का किसी को प्रोग्राम होता है कि आज की शाम के दूल्हा, तो लेकिन ये हम ज़रा थोड़ा सा मस्तूरात के हवाले से जो है वो इख्तराज बरतते हैं, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो दूल्हा साथ लेके आई है। तो आज दूल्हा मौजूद है और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख्याल है 14वीं किताब है जी। तो माशाल्लाह इससे पेशतर जो है नावल हैं, शायरी है और बहुत खूबसूरत ये कुतब हमारे सामने मौजूद है। और एक किताब को तो ये एजाज़ है कि उस पर ड्रामा जो है वो पिक्चराइज हो चुका है, और शायद मलकानी नावल जो है आपका उस पर तो ड्रामा भी जो है वो पिक्चराइज हुआ है। खैर जी, तलावत कुरान मजीद से और नात रसूल मकबूल से आज की इस तकरीब का आगाज़ करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी सादत है, खुशबख्ती है, खुशकिस्मती है कि हम इस मामले में बड़े खुद मुख्तार हैं कि हमारे पास अब्दुल मजीद चट्टा साहब मौजूद हैं। आप माशाल्लाह 4 दफ़ा जो है वो सदारती अवार्ड ले चुके हैं और क्या खुश अलहानी के साथ जो है वो नाते रसूल मकबूल पेश करते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ अब्दुल मजीद चट्टा साहब से कि आप तलावत कुरान मजीद भी फरमाइएगा और उसके बाद आप हमें खूबसूरत नात से जो है वो फैज़ियाब कीजिए। जनाब अब्दुल मजीद चट्टा साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील, व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, फजअलहुम कअस्फ़िन माक़ूल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब नात के 2 नशार। मुझे रहमतों ने घेरा, बादल जो गम के छाए, मुझे रहमतों ने घेरा, बादल जो गम के छाए, महबूबे किबरियाही, महबूब बन के आए, महबूबे किबरियाही, मुझे रहमतों ने घेरा, बादल जो हम के छाए, महबूबे किबरियाही, महबूब बन के आए, मुझे रहमतों ने घेरा। वहशत टपक रही थी, तारीक जिंदगी थी, वहशत टपक रही थी, तारीक जिंदगी थी,
फिर आके मुस्तफ़ा ने क्या चांद है लगाए, फिर आके मुस्तफ़ा ने क्या चांद है लगाए, मुझे रहमतों ने घेरा। दुनिया में तुम मजीद अब बेआस रहा नहीं हो। दुनिया में तुम मजीद अब बेआस रहा नहीं हो। चलते हो मुस्तफ़ा की तुम रहमतों के साए, मुझे रहमतों ने घेरा। बादल जो गम के छाए, महबूबे इब्रियाही महबूब बन के आए, मुझे रहमतों ने घेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह। आप सब अहबाब भी यकीनन वही मुसरत महसूस कर रहे होंगे जो मुझे हुई कि अब्दुल मजीद चट्टा साहब जो है उनका होना हमारे लिए आज की इस तकरीब का बाबरकत होना है। मैं इजाज़ मंजूर आदिल साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप अगर सहीद साहब के साथ अगर तशरीफ़ ले आएँ तो, कि आज के हमारी तकरीब के मेहमानाने ख़ुसूसी उनमें नसीम शेख साहब कराची से, ये अगरचे ख़ुद को वो कहते हैं कि वो मौजा सुखन के रूह रवां हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि कराची के अंदर हमारे लिए तो वो समंदर की हैसियत रखते हैं, सिर्फ एक मौज नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि मौज में रहते हैं, लेकिन जितनी उन्होंने अदब की खिदमत की है उस पर मैं समझता हूँ उनके लिए चंद एक अल्फाज ये कभी भी अहाता नहीं कर सकते उनकी खिदमत का। बतौर पब्लिशर भी और बतौर ऑनलाइन मुशायरों में तो वो कई सेंचुरियाँ कर चुके हैं, कि जो मुशायरे जितनी बाकायदगी से उन्होंने मुशायरे शुरू किए और फिर उनको बरकरार रखा। अली भाई, अली सदफ साहब तशरीफ़ लाए, और आज के मेहमानाने ख़ुसूसी में इरफान सादिक साहब किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है, पंजाबी, उर्दू और फिर आजकल तो रेडियो पाकिस्तान पे जनाब जो है वो पंजाबी के वाले से बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी तरह से सेवा एक ऐसा मैं समझा, जैसे जोश साहब ने कहा था कि बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो जोश साहब ने जो है वो उर्दू को दिए, तो इन्होंने सेवा जो है वो उर्दू का हिस्सा बना दिया। इतना खूबसूरत इन्होंने वहाँ पे प्रोग्राम मैनेज किए हैं, अरेंज किए हैं, जिसका हिसाब नहीं। इसी तरह आज के हमारे मेहमानाने ख़ास में प्रोफेसर डॉक्टर सगीर अहमद सगीर साहब, गुज़िश्ता दिनों हमने केलाई मुशायरा इनका अटेंड किया, और जी बिल्कुल वहाँ पे यानी एक पौधा है जिसके साथ केले लगे हुए थे और इन्होंने कहा कि आए केले केले पे लिखा है खाने वाले का नाम। फेसबुक पे तो बड़ी धूम मची रही। जी बिल्कुल। तो सगीर साहब भी अपने घर पे माशाल्लाह ऐसी तकारीब का एहतमाम करते रहते हैं। इसी तरह एजाज मंजूर आदिल साहब
कराची से तशरीफ़ लाए और आते ही हमने उचक लिया। और ये हम समझते हैं जी कि बाकी साहब जो है और एजाज साहब जो हैं ये यकजान दो कालब, तो और जहाँ बाकी साहब हों वहाँ एजाज साहब ना हो ये मुमकिन नहीं होता। और ये एजाज साहब का एजाज़ है कि जहाँ वो हों वहाँ बाकी तो फिर होता है, कुछ ना कुछ बाकी तो रहता है। तो आज के हमारे मेहमाना ने एजाज़ जो है, मेरे नज़दीक आज जितने भी अहबाब हमने आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किए हैं, सब के सब आप सब अहबाब जानते हैं कि माशाल्लाह नसर के हवाले से, कालम निगारी के हवाले से अगर नदीम सहर मौजूद हैं और आज इजहार भी करेंगे किताब के हवाले से, अहमद सुबानी आकाश, शेख नदीम साहब और अली सदफ साहब, फिर उसके बाद ये हमारे वो स्वाबदीदी अहबाब हैं कि जिन पर हम जब मर्जी चाहें ज़ोर ज़बरदस्ती कर लेते हैं। तो जनाब एहतशाम साहब भी हमारे मेहमाना ने ख़ास में से और वो तशरीफ़ ले आए। और वफ़ा आपका शुक्रिया, आपने वफ़ा निभाई और आप आज के इस प्रोग्राम में जो है वो तशरीफ़ लाई और जो ख़वातीन का हिस्सा 3 है उसको पूरा करने में मुआवनत की आपने। तो वो ये बाज़-औक़ात जी हो जाता है। इसी तरह अफजल पारिस साहब हैं, चट्टा साहब या बाकी अहबाब, जिस तरह बाकी दोस्त अहबाब आते रहेंगे इंशाल्लाह सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाते रहेंगे। जो किताब फसाना दिल बड़ा मुख्तसर, इस पर बड़ा मुख्तसर सा कोशिश की है कि मेरा एक छोटा सा इजहार है कि बहुत कम आप अहबाब ने सुना होगा कि अफसाने को हम हमेशा ये कहते हैं कि ये हकीकत के बिल्कुल अपोजिट चीज़ है और कोई मुतबादल किस्म का एक तस्वर है फिक्शन का कि जिसमें जो भी नसर निगार है या नस्सार है वो एक कहानी खुद घड़ता है और फिर उसके बाद उसको किसी एक ख़ास नुक्ते पे ले जाकर ख़त्म कर देता है। लेकिन शायद गुज़िश्ता 2 नस्लों के अंदर शाज़ मलिक पाँव रखने वाली कि एक वो नस्ल है जो कुछ सीनियर कहलाती है और एक वो नस्ल है जो मौजूद गान में, तो जिसकी वजह से शाज़ मलिक ने बिल्कुल ही टोटल एक उलट तजर्बा किया और जो हकीकी कहानी है उनको अफसानवी अंदाज में तब्दील किया। यानी अफसाने को हकीकत में बदलता हुआ बहुत कम लोगों ने देखा। यहाँ इन्होंने उससे भी एक और मुख्तलिफ बात कर दी कि हकीकत को अफसाने का रंग किया। इसमें जो एक बतौर कारी, मैं कतन अपने आप को नस्सार की फहरिस्त में शामिल नहीं करता, तो बहुत बड़े लोग हैं और बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन इस पे जो चीज़ मैं लिख सका वो मैं पेश करना चाहूँगा कि उर्दू अफसाना हमेशा अपने अहद का आईना रहा है। कभी वो मुआशरती एहतजाज की ज़ुबान बना, कभी इंसानी रिश्तों के लतीफ़ और पैचीदा ज़ावियों का बयान। मंटू ने इसमें सदाकत की तपश भरी, बेदी ने इंसान के अंदर के ज़ख्मों को बेनकाब किया, कुरतुल ऐन हैदर ने इसके उफ़क़ को तहज़ीबी वुसअत अता की और इंतज़ार हुसैन ने इसमें असातीरी याददाश्तों का तिलिस्म घोला। यही रवायत आगे चलकर माबद जदीद अहद में अलामती, तजरीदी और निसाई शऊर के नए रंगों से आशना हुई। इन्हीं रंगों की नई तजसीम हमें शाज़ मलिक के अफसानवी मजमूए फसाने दिल बड़ा मुख्तसर में नज़र आती है। उर्दू अफसाने की तारीख में इब्तदा रूमानी और इस्लाही रुझानात से हुई। प्रेमचंद ने देही समाज के दुख दर्द को बुनियाद बनाया। बेदी और मंटू ने मुआशरे की अंधी गलियों को मौजू किया और अस्मत चुगताई ने औरत के वजूद और शनाख्त को मरकज में ला खड़ा किया। बाद-अज़ां जदीद अफसाना निगारों नासरा जुबैरी, खालदा हुसैन, इकबाल मतीन, सलाम बिन रज़ाक, असद मोहम्मद खान ने दाखिली करब, नफ्सियाती उलझनों और बेमानवियत के एहसास को अपनी कहानियों का महवर बनाया। शाज़ मलिक इन्हीं अदवार की वारिस है, मगर वो तकलीद नहीं करती। वो रवायत को एहसास की नई हरारत से छूती हैं। उनके यहाँ अफसाना जिंदगी के मामूली वाक़यात से जन्म लेता है, मगर अंजाम में किसी रूहानी या वजूदी झटके से दो चार कर देता है। उनका मजमुआ
फसाने दिल बड़ा मुख्तसर इसी दाखिली तजुर्बे का सफ़रनामा है। ऐसा सफ़र जिसमें इंसानी तल्लुकात के सारे रंग, रिश्तों की थकन, मोहब्बत की सच्चाई और औरत के खामोश दुख सब एक साथ बोलते हैं। शाज मलिक के हर अफसाने का उन्वान अपने अंदर एक लतीफ़ इस्तिआरा रखता है। कहीं माँ की ममता का सरापा अकीदत है, कहीं मोहब्बत करने वाले दो वजूद मुआशरती बंदिशों के सामने सवाल बन जाते हैं। वो किरदारों को महज बयानिया की ज़रूरत के लिए तख्लीक नहीं करती, बल्कि उनमें अपने ज़माने का अलमिया और औरत के अंदर का इर्तियाश पिन्हा रख देती हैं। इनके अफसानों में औरत महज मजलूम नहीं, वो मुतफक्कर हैं, फैसला कुन भी, और कभी कभी अपने ज़ख्मों को रोशनी में बदल देने वाली हस्ती भी। यहाँ निसाई शऊर जज्बाती सतह से ऊपर उठकर फिक्री तजुर्बा बन जाता है। यही वो जगह है जहाँ शाज मलिक अपने मुआसर अफसाना निगारों से अलग नजर आते हैं। शाज मलिक बुनियादी तौर पर शायरा हैं, और यही उनकी नस्र को वो ख़ास आहंग अता करता है कि जो आम अफसाना निगारी से मुमताज़ है। उनके जुमलों में लय है, वक़ार है और कभी कभी गहरा सन्नाटा भी। उनकी ज़ुबान सादा है, मगर इस सादगी में एक तयदार मानवियत छुपी है। वो गैर ज़रूरी तसन्नो से गुरेज करती हैं, लेकिन लफ्ज़ों के इंतखाब में बेहद हसास हैं। यही वजह है कि बाज़ जुमले नसर में भी शेर की तासीर पैदा करते हैं। मसलन एक अफसाने में वो लिखती हैं, कभी कभी माँ का लम्स दुआ की तरह जिस्म पर नहीं, रूह पर उतरता है। ये महज जुमला नहीं, बल्कि एक पूरा फिक्री मंजर है जिसमें ममता, तकदीस और वजूदी हरारत सब एक साथ बोलते हैं। शाज मलिक के यहाँ मोहब्बत महज रूमानी वारदात नहीं, बल्कि रूह की आजमाइश है। उनके किरदार मोहब्बत में मुब्तला भी हैं और मोहब्बत से ज़ख्मी भी, मगर हर ज़ख्म के नीचे एक रोशनी छुपी है। उनकी कहानियों में समाजी नाहमवारी, औरत की शनाख्त, तबकाती तजादात और रिश्तों की शिकस्तगी के पस मंज़र में इंसान का दाखिली करब उभरता है। यही वो जहत है जो उनके अफसानों को इंतज़ार हुसैन की अलामती दुनिया और खालदा हुसैन के तजरीदी असलूब से जोड़ती है। लेकिन जहाँ इंतज़ार हुसैन माजी की अलामतों में पनाह लेते हैं, वहाँ शाज मलिक हाल की चुभन को बराह रास्त बयान करती है। मगर इस चुभन में भी एक जमालियाती तवाज़ुन है। क्लासिकी अफसाना हकीकत की वजाहत करता था, जदीद अफसाना हकीकत की तहलील और माबद जदीद अफसाना हकीकत की तश्कील नौ। शाज मलिक इन तीनों जहतों को एक ही शऊर में समेटती है। शाज मलिक इन तीनों जहतों को एक ही शऊर में समेटती है। शाज मलिक वो ना मुकम्मल अलामती हैं, ना महज बयानिया, बल्कि तजुर्बे की सदाकत को दाखिली नगमगी में ढाल देती है। इनके यहाँ ज़माना, एहसास और वजूद तीनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यही इनकी तख्लीकी बसीरत का कमाल है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामूली दुखों को भी फ़िक्री तजुर्बे में बदल देती है। फसाना दिल बड़ा मुख्तसर महज अफसानों का मजमुआ नहीं है, ये एहसास की एक आर्ट गैलरी है, जहाँ पर हर कहानी किसी कैनवस पर फैलते रंग की तरह है। कहीं प्यार की मिट्टी में दुख के बीज बोए गए, कहीं माँ के लम्स की खुशबू किसी खोए हुए वजूद को ढूंढती है, कहीं औरत अपने अंदर के जख्म को तकलीफ बना देती है। शाज मलिक का फिक्री कमाल यह है कि वो अदब को एहतजाज नहीं, एतराफ़ बनाती है। उनके यहाँ दर्द, सब्र, मोहब्बत, जुद्दोजहद सब एक ही धारे में बहते हैं। उनकी नस्र में एहसास की सदाकत है, लहजे में ज़ब्त की नरमी है और फ़िक्रमंदी की गहराई है। इसलिए कहा जा सकता है कि फसाना दिल बड़ा मुख्तसर उर्दू अफसाने की उस रवायत में एक ताज़ा और मोतबर इजाफा है जो औरत की दाखिली दुनिया को जमालियाती बुलंदी पेश करने के काबिल बनाती है। शाज मलिक के अफसाने न माजी के साए हैं, न हाल की फरियाद। ये आइंदा के एहसासात का अहम ऐलान है। शाज मलिक की नसर में एक खामोश रोशनी है, वो रोशनी जो कारी के अंदर देर तक ठहरती है। उनके फसाने हमें बताते हैं कि दिल अगर बड़ा हो तो फसाना कभी मुख्तसर नहीं होता, क्योंकि असल फसाना तो वही है जो ख़त्म होने के बाद भी कारी के अंदर बोलता रहे। और कारी जिस वक्त एक
अफसाने को अपने दिलो दिमाग में जज़ब करता है तो समझिए वही उस अफसाने का आगाज है। और यकीनन ये बहुत मुख्तसर वक्त में मैं नहीं समझता कि आपका जितना बड़ा काम है हम उनके शायाने शान जो है उस पर इजहार कर सकते हो। एक और इजहार, और बहुत खूबसूरत नसार हैं, कालम निगार हैं और खूबसूरत बात लिखते हैं, नौजवान भी हैं और समझते हैं, शायरी को समझते हैं, अफसाने को समझते हैं, नावल को समझते हैं, नावलेट को समझते हैं। तो मैं दरख्वास्त गुजार हूँ आगर नदीम शहर से कि आप तशरीफ़ लाइए और किताब पर बात कीजिए। आगर नदीम शहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ दुआ मुंतहा पब्लिकेशन का कि इनके तवस्सुत से इतने खूबसूरत लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। ख़ास करके नसीम शेख साहब से 10 साल के बाद हम तकरीबन मिल रहे हैं। कराची में इनसे मुलाकात हुई थी और बाकी अहबाब से भी जो है वो मुलाकात हो सकी। तो मुझे किताब बड़े मुख्तसर नोटिस पर मिली और मैंने इसकी कुछ कहानियाँ जो हैं वो देखी और कुछ चीज़ें जो मुझे ये किताब पढ़कर जो पहला तासुर मिलता है, ज़ाहिर है किसी भी किताब के ऊपर जो तासराती गुफ्तगू है वो इतनी कोई मानी नहीं रखती। ज़ाहिर है पहली तासुर में हम क्या बात कर सकते हैं, मगर जो भी कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे जहन में आई उसके ऊपर मैं जो है वो कुछ गुजारिशात पेश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इदारे का शुक्रिया कि इतनी अच्छी तख्लीकार से हमें तारुफ़ करवाया। इनके अफसाने और इनकी कहानियाँ या इनके इक़्तिबासात हम सोशल मीडिया पर पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। और ज़ाहिर है मैं जब भी किसी ख़ातून की ख़ास करके शायरी पढ़ता हूँ या उसकी नसर पढ़ता हूँ तो एक दो चीज़ें मैं ज़रूर देखता हूँ और उसके ऊपर मैं हमेशा जो है वो बात भी करता हूँ कि हमारे यहाँ ख़वातीन की एक कसीर तादाद वो है जिन्होंने अपनी शायरी के अंदर, अपने नसर के अंदर औरत कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा खेला और अपने आप को बतौर निसाई आवाज़ के तौर पर एज लेने की कोशिश की या हमदर्दियाँ लेने की कोशिश की या उसको समेटने की कोशिश की। तो शाज़ मलिक साहिबा उसको पढ़ के पहली बार तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा कि वो कहीं भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं कि मैं ख़ातून हूँ और मेरी तहरीर को उस अंदाज में वैल्यू दी जाए। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी तख्लीकार की बहुत बड़ी खूबी है कि उसने अपने ऊपर कोई भी लेबल नहीं लगने दिया, ना उसका कोई निसाई लेबल। और वो जो कहते हैं ना कि ख़वातीन के यहाँ निसाई मौज़ूआत होने चाहिए, निसाई मौज़ूआत होने चाहिए, लेकिन मौज़ूआत में और औरत कार्ड में बड़ा फ़र्क होता है। मौज़ूआत की हद तक तो बात दुरुस्त है, मगर मुझे लगता है कि शाज़ मलिक साहिबा ने जिस तरह मौज़ूआत को समेटा है, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि उनके यहाँ कोई इस तरह का रवैया मौजूद है जिसको मैं दूसरे लफ्ज़ों में अपने कॉलम में पिछले में मैंने जिक्र किया कि दाद हथियाना, तो दाद हथियाने के चक्कर में नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इनकी सबसे बड़ा कमाल है। और बतौर एक खातून राइटर ये मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक भी और बहुत सारे दोस्तों के नज़दीक ये बड़ी मुनफरिद एक सलाहियत है कि आपने अपने ऊपर कोई भी जो है वो एक छाप नहीं लगने दी। और ये बड़ा अच्छा है कि इन्होंने बतौर इंसान, बतौर फिक्शन राइटर खुद को बतौर इंसान पेश किया और सामने वाले को बतौर इंसान ट्रीट किया। यानी उसमें मजहब, मिल्लत हटकर, अब देखें एक खातून या एक इंसान या एक फिक्शन राइटर जो दियारे गैर में बैठा है तो उसके यहाँ हुब्बुल वतनी का जज्बा इतना ज़्यादा है कि मुझे इसकी एक एक लाइन से यूँ लगा कि जैसे अख्तर शरानी ने कहा था वो देश से आने वाले बता। तो ये दूर बैठ के अपने देश से जुड़ी हुई उस मट्टी से होने वाली उस मोहब्बत को वहाँ दूर बैठ के भी अपने अफसानों में बयान कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी लोग जो दियारे गैर में मुकीम हैं या दियारे गैर में रहकर लिखते हैं या बोलते हैं, उनकी फितरत जो है वो अपनी मट्टी से जुड़ी हुई है। और वही मट्टी शाज़ मलिक साहिबा के हर्फ हर्फ से मट्टी की मोहब्बत जो है वो नज़र आ रही है। और वो मुझे शायद मोहम्मद अलवी का शेर है, वो शेर तो मुझे भूल गया, लेकिन उसका मफहूम ये है कि जो पौधे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वो कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होते बल्कि सरसब्ज़ व शादाब रहते हैं। तो शाज़ मलिक साहिबा अपने आबा-ओ-अजदाद से, अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हैं और ये बात उनकी कहानियाँ हमें बता रही हैं। तो सबसे बड़ा मौजू इनके यहाँ हिजरत है और उस हिजरत को उन्होंने मोहब्बत का, उसमें आप कह लें कि उसमें रोमान का जज्बा भी मौजूद है, उसमें फितरत से लगाव भी मौजूद है। और ये अपने किरदारों के साथ इतना इंसाफ करती हैं कि कोई कहानी पढ़ने के बाद यूँ नहीं लगता कि इनका कोई किरदार जो है वो तशना रह गया है, कोई उसमें कोई तशनगी बाकी है, नहीं, बल्कि तमाम किरदारों को इतनी खूबसूरत अंदाज में उसके मुकालमों को उस कहानी के एंड तक पहुंचाती हैं कि इनके अफसानों की वो खूबी बन जाती है।
और ये अफसाने वाकई मुख्तसर हैं, ये कोई बहुत बड़े अफसानचा कह लें या और कोई इसको नाम दे लें, यानी ये वो बहुत तवील अफसाने नहीं है, वरना हमारे यहाँ 10-10 सफ़े का अफसाना भी, 15-15 सफ़े के अफसाने भी आपको पता लिखे गए हैं। तो ये बड़े मुख्तसर कहानी है। आप यूँ समझें कि आपके सराहने ये किताब पढ़ी हो, आप जब बोर हों, जब परेशान हो, उठाएं 2 सफ़े पढ़ें और अपने आप को रूहानी सरशारी अता करें और फिर जो है आप आराम में। तो ये एक रूहानी सरशारी अता करने वाले अफसाने हैं और ज़ुबान और बयान इतनी सादा, सलीस, रवां और शुस्ता है कि कारी कहीं भी जो है वो ना तो अटकता है और ना कोई झिझक महसूस करता है बात पर। और ये मेरा ख्याल से एक कारी को समझना, राइटर को समझना चाहिए, वरना हमारे यहाँ बोझल ज़ुबान का तसव्वुर बहुत ज़्यादा है। हमें ये लगता है कि जितना डिक्शन मुश्किल होगा शायद हमारे ऊपर बड़े राइटर होने का ये जो है वो हमें गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो मैं इसे गोल्ड मेडल नहीं समझता कि जानबूझ के आप अपने आप को ऐसे जुमलों में उलझाएं कि आपका कारी एक जुमला 1 किलोमीटर इधर हो और दूसरा जुमला 1 किलोमीटर मगरब में हो। और जिस तरह शायरी के अंदर तलाज़मा होता है, नसर के अंदर भी तलाज़मा होता है। आपके जुमले, आपके मिसरे, आपकी कहानी के किरदार, आपके कहानी के मुकालमे, आपके कहानी का प्लाट और उसकी पंच लाइन, तो जब तक आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ना हो, आपकी कहानी जो है वो कभी मौजू बड़ा पैदा नहीं कर सकती। तो मैं तो तासराती गुफ्तगू में ही, क्योंकि मैंने बड़ी मुख्तसर नशिस्त में 2-3 कहानियां पढ़ी, अभी ज़ाहिर है जब वक्त पे मिलेगा तो कुछ ना कुछ, ये बिल्कुल तालिब इल्माना गुफ्तगू है कि जो चीज़ें मुझे समझ आई, मुझे लगा कि इस तरह के अफसाने हमारे यहाँ उन ख़वातीन को भी पढ़ने चाहिए, उन शायरात को भी पढ़ने चाहिए जिन्होंने अपने आप को एक डिफरेंट पटड़ी के ऊपर लेके गई। तो इनकी कहानियाँ पढ़ते हुए कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि इनकी कहानियाँ या इनके मौज़ूआत जो हैं वो कहीं मांगे तांगे के हैं, वो कोई कॉपी पेस्ट कर रही हैं या मक्खी पर मक्खी मारे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके मौज़ूआत अपने हैं, इनकी कहानियाँ अपनी हैं, इनके किरदार अपने हैं, इनके मुकालमे अपने हैं। और यही किसी दानश्वर की इनफरादियत होती है कि उसके पास लोगों के मांगी हुई चीज़ें ना हो, बल्कि वो अच्छा लिखे, बुरा लिखे, उसके लफ्ज़ अपने हों, सब कुछ उसका अपना होना चाहिए। और शाज़ मलिक की कहानियाँ, उसके किरदार, उसके मुकालमे और उसके जो मिजाज में चीज़ें हैं वो सारी की सारी उसकी अपनी है, कुछ भी उसने किसी से नहीं मांगा। और ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी मैं ये समझता हूँ। वरना हमारे यहाँ तो मिसरे, शेर, अफसाने, कहानियाँ, प्लाट, पंच लाइन तक उधार ले ली जाती है और फिर उसके ऊपर डटाई के साथ उसको महफिल में पेश किया जाता है, ये मेरा है। तो शाज़ मलिक के यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये 2-3 खूबियाँ इनको बाकी लिखने वाले, मैं इनको खातून राइटर नहीं कह रहा, इनको लिखने वालों से जुदा करते हैं। इनको खातून कह के हम इनको एक बड़े महदूद कैनवस में डाल देंगे। इनको बड़े कैनवस में देखने की जरूरत है कि ये खातून नहीं है बल्कि एक राइटर है। और एक राइटर जो है वो हमेशा बड़े कैनवस का सोचता है, वो अपने ऊपर कोई कार्ड नहीं लगने देता। बंदा सहाफ़ी भी हो और खुद भी नसार हो और शायर भी हो तो ये कई आतिशा हो जाता है, ये कई आतिशा हो जाता है। और अगर 100 आतिशा और 100 आतिशा, तो लेकिन आगर की ये खूबी है कि वाक़तन वो बहुत जल्द जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी करते हैं और बड़ी मस्बत राय और बड़ी दलेराना राय जो है वो उस पर देते हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि किसी भी किताब के खालिक के साथ साथ जो है वो किताब का जो पब्लिशर होता है उसकी भी अपनी एक खिदमत होती है, अपनी एक सोच होती है। जैसे मैं समझता हूँ कि जब इस फील्ड में आया हूँ तो किसी भी किताब को अपनी किताब से ज़्यादा बार गहराई से देखना पड़ता है कि अब जब उसको छापना होता है तो वो कितना मुश्किल काम है। तो मैं दाद देता हूँ जी इरफान सादिक साहब को, नसीम शेख साहब को, कि आप पब्लिशिंग के इस शोबा में जो है वो पूरी इस्तकामत के साथ मौजूद है। तो आज की इस तकरीब की जो किताब है फसाना दिल, बड़ा मुख्तसर, इसके पब्लिशर और ख़ुद बहुत बड़ी अदबी शख्सियत नसीम शेख साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ़ लाइए और इज़हार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है, गफ़्फ़ार है, मुसब्बिबुल असबाब। और यकीनन उसने मुझे तौफ़ीक़ अता की कि मैं अहद आज़िम की एक ऐसी शायरा, एक ऐसे अफ़साना निगार, ऐसे नावल निगार जिसकी किताबें, जिसके अफ़साने यकीनन ऐसे हैं कि जिन पर गुफ्तगू की जा सके। और मैं शरफ़ अल्लाह के हुक्म से उस पर मुझे ये अता हो रहा है कि मैं उस पर लब कुचाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ये किताब शाज़ मलिक ने मुझे भेजी ताकि सब इसको देखें और इसको कंपोज भी करना है और इसकी अशार के सिलसिले को
भी आपने जारी रखना है। तो मैंने जब ये अफसाने देखे तो मैंने कहा कि शायद ये तो कहानियाँ हैं। तो कहने नहीं सर, ये तो सच्ची कहानियाँ हैं और इन सच्ची कहानियों से मैंने अफसाने कशीद किए। जब ये बात मैंने सुनी तो मैंने सर्च की इसके ऊपर के देखने से आज से पहले इस तरह से मौजूद हैं सच्ची कहानियों पर अफसाने। ये एक अजीब सी बात मेरे लिए थी, मैंने इसकी तहकीक की तो मुझे सच्ची कहानियां तो मिली मगर अफसाने नहीं मिले उसमें, क्योंकि अफसाने का एक अलग पैटर्न है, अफसाने का एक अपना एक अपनी एक समझे कि उसकी एक तस्वीर है जो अफसाने की पूरी शक्ल को वाज़ेह करती है। जब मैंने ये देखा तो मुझे हैरत हुई। मैंने शाद से कहा, मैंने कहा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम यूरोप की पहली शायरा बन रही हो जिसकी अफसानों पर सच्ची कहानियों के बेस के ऊपर किताब आ रही है। तो ये इस सिलसिले की ये कड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाद को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि इतनी खूबसूरत एक नई चीज़ हमारे सामने आई अफसाने की शक्ल में। तो शाद को बहुत बहुत मुबारक हो। इस किताब में मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी, एक मजमून था छोटा सा, वो मैं चाहता हूँ कि शाद मलिक वो मोती है जो खामोशी की सांसों से कहानियाँ जज़्ब कर लेती है। उर्दू अफसाने अदब की एक नस्ली सनफ है जो ज़िंदगी के किसी एक पहलू या वाक़े को इख्तिसार और दिलचस्प अंदाज में बयान करती है। इसकी तारीख का आगाज़ 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में हुआ। प्रेमचंद जैसे लिखने वालों की काविशों से इसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया गया। अफसाने में किसी एक वाक़े या ज़िंदगी के एक पहलू पर तवज्जो मरकूज की जाती है ताकि पढ़ने वाले को वहदत का एहसास हो, एक तासुर है वहदत का जाए कि इसमें एक ही मौजू है, एक ही चीज़ है और उसके ऊपर अफसाना बन रहा होता है। अफसाने में तख़य्युलाती और नफ्सियाती मौज़ूआत को अहमियत हासिल होती है जो इसे हकीकत के बजाय ख़यालात की दुनिया में ले जाता है। मगर जिद्दत पसंदी की बदौलत अफसाने को परे परवाज़ अता हुए और अफसानों में ऐसी कहानियों को शामिल किया गया जो इंसानी जहन को झंझोड़ने में अपना कोई सानी नहीं रखते। शाद मलिक ने भी अफसाने को जिद्दत का रूप देने की कामयाब कोशिश की है और सच्ची कहानियों को अफसाने के रंग में रंग कर किरतास पर वो अफसाने सजाए जिन्हें पढ़कर यकीनन उनका कारी मायूस नहीं होगा। उर्दू अफसाने का आगाज़ 1870 के आसपास हुआ जब सर सैयद अहमद खान ने गुजरा हुआ ज़माना जैसी तहरीरें लिखी, जिन्हें पढ़कर मौजूदा दौर के नक़ाद भी बासानी कहते हैं कि ये तहरीरें नायाब हैं और ये तहरीरें उर्दू का अव्वलीन अफसाना करार दी जा सकती हैं। जदीद अफसाने का दौर 1903 में राशिद उल खैरी की नसीर और खुदैया और बाद में प्रेमचंद की तहरीरों ने इस सिंह को मकबूलियत दिलाई। प्रेमचंद के अव्वलीन मजमूए सौज़े वतन जो 1908 में शाया हुआ में साम्राज्य दुश्मन वतन परस्त जज्बात की तर्जुमानी की गई जिसे हुकाम ने जब्त कर लिया। प्रेमचंद ने अफसाने को नई बुलंदियों पर पहुंचाया और उनकी फ़नी इर्तिक़ा ने उर्दू अफसाना निगारी को मुतासिर किया। इब्तिदाई दौर में दास्तानों की झलक नजर आई लेकिन वक्त के साथ साथ अफसानी फ़न में तब्दीली आई और इसमें जदीदियत, नफ्सियात और शऊर की रोह जैसे अनासिर शामिल होते गए। सज्जाद हैदर यल्दरम और सुल्तान हैदर जोश जैसे लिखने वालों ने भी उर्दू में मुख्तसर अफसाने के नमूने पेश किए। अफसाने में नुक्ता नज़र की बड़ी अहमियत है। देखा जाए तो हर कोई अपना ख़ास नुक्ता नज़र रखता है और इसी को पेश करने के लिए कलमकार लिखना शुरू करता है। इसी तरह अफसाना निगार एक नुक्ता नज़र होता है जिसे वो अपने अफसाने में पेश करता है। यही नुक्ता नज़र ही प्लाट और किरदार की इमारत भी खड़ी करते हैं, यानी प्लाट और किरदार इसी नुक्ता नज़र या मरकज़ी ख्याल के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि नुक्ता नज़र बहुत ज़्यादा वाज़ेह और नुमायां ना हो बल्कि इशारों का सहारा लिया जाए, यानी कोई भी मकसद की बात खुलकर नहीं की जाती बल्कि सब कुछ इशारों में बयान किया जाता है। सब कुछ इशारों में बयान किया जाता है। इसलूब और अंदाज़े बयान की अहमियत तो हर सिन्फ़ अदब में
है, लेकिन अफसाने में असलूब की अहमियत कुछ ज़्यादा ही है। मेरे सामने शाद मलिक के अफसानों का मजमूआ है जो सच्ची कहानियों पर मबनी है और मैं इसका मुताला कर रहा हूँ। मुझे हैरत है कि शाद मलिक ने किस खूबसूरती से सच्ची कहानियाँ बयान की हैं। यहाँ मैं ये बात कहता चलूँ कि अफसानों में सच्ची कहानियाँ शामिल करके उन्हें अफसाने के जामे में बारीकी और मुस्ताकी से दाखिल करके निखारना शाद मलिक का वो कारनामा है जिसे दुनिया अदब याद रखेगी। सच्ची कहानियों पर मबनी अफसानों की ये किताब यूरोप में किसी अफसाना निगार की अव्वलीन काविश है जिसकी बुनियाद सच्ची कहानियों पर खड़ी है। मैं दिल की गहराइयों से शाद मलिक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाद मलिक एक ज़हीन कलमकार है। उनमें उनके नावल हों या अफसाने, उनमें उनका रंग अपनी अलग ही पहचान कारी को दिखाता है। शाद मलिक ने ज़िंदगी के जुज़ियात का मुताला व मुशाहदा मीक अंदाज में किया। यही सबब है कि उन्होंने अफसानों के ज़रिए ऐसी फ़ज़ा कायम की है कि उनका कारी उनके अफसानों के किरदारों से नफ़रत या हमदर्दी करने पर मजबूर हो जाता है। शाद मलिक ने अफसानों में ऐसे इशारात या जुज़ियात का इस्तेमाल किया है कि उनकी मदद से बहुत तफसीलात कारी के जहन में खुद ब खुद अफ्स हो जाती हैं। मेरे नज़दीक एक अफसाना निगार की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और शाद मलिक ये कामयाबी समेट चुकी है। शाद मलिक की शायरी रूहानियत के रंग के में रची बसी है। अल्लाह ने शाद मलिक कलम की नेमत अता की और शाद मलिक उस कलम को किरदास पर दुरुस्त चला रही हैं। शाद मलिक के ज़बान व बयान के साथ साथ अल्फाज बरतने का फ़न जानती हैं। उन्हें इल्म है कि उनका इसलूब क्या है और कारी की सोच क्या है। वो इन तमाम बातों को जहन में रखकर कहानी बुनती हैं। यही सबब है कि शाद मलिक की तहरीरें उनके होने की अलामत है। मेरी दुआ है अल्लाह करे ज़ोर कलम मुदल्लल और इबलाग से भरपूर ये तारफ़ी मजमून जो है काबिल तहसीन भी है, काबिल तकलीफ भी है कि पब्लिशर जो है अगर जब किसी भी तख्लीक को जो है वो मरसई शऊर पे लेके आता है तो वो मुकम्मल उससे शनासई रखता है। अब 14 किताबें लिखना और फिर उसके बाद उनसे मुकम्मल इंसाफ करना और नजीबुल तरफ़ैन लिखना, तो शायरी भी हो, नस्र भी हो, अफसाना भी हो, नावल भी हो। और सच पूछिए तो इस किताब के मुतालिया के दौरान मुझे कहीं कहीं लगा कि जिस तरह की सलाहियत शाद मलिक में है वो इन्हीं कहानियों में से कई ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं कि जिन पर मुकम्मल नावल लिखा जा सकता है। तो उन्होंने वो जूद गोई करने की बजाय अफसाने पर इक्तफा किया। क्या महरक़ात थे, कैसे आज के दिन तक वो यूरोप में रहते हुए भी वो किस तरह अपनी तहजीब के साथ, अपने लोगों के साथ और अपनी कहानियों के साथ जुड़ी हुई हैं। हम सब उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और उन मुहर्रकात को जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में आज की साहबाए शाम शाद मलिक से मुल्तमिस हूँ कि आप बोली। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इनमें से बेशुमार लोग हैं जो मुझे पहले भी जानते हैं, जैसे डॉक्टर सगीर साहब हो गए, इरफान सादिक साहब से मुलाकात हो गई, डॉक्टर दानिश साहब से, तो बाकी आप सबसे मुलाकात अब हुई है। तो मेरा एक तारुफ ये है कि मैं शायरा भी हूँ, कॉलम निगार भी हूँ और अफसाना निगार भी हूँ। और हाल में मेरे नावल मलकानी पे ड्रामा PTV ने बनाया है और उसकी अब आगे एक साथ चल रही है और मैं आई भी इसी सिलसिले में हूँ। हम सब, हमारे आसपास बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। हम कह सकते हैं हम सब एक चलती फिरती अपनी दास्ताने कहानियाँ लेके चल रहे हैं। हमारे आसपास जितनी कहानियाँ हैं हम उन कहानियों को तभी महसूस करते हैं जब हमारे पास एक हसास दिल और कलमकार की आँख हो। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को दो रास्ते दिए हैं। दो, एक किसी के हिस्से में मुशाहिदा आता है और किसी के हिस्से में मुजाहिदा आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे हिस्से में मुशाहिदा आया। तो मैंने इस मुशाहिदे के, इस जो अल्लाह ताला मेरी फितरत में मुशाहिदे को रखा, तो उसको मैंने भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी किया। ज़ाहिर है मैं दियारे गैर में रहती हूँ, सफ़र करती हूँ और मेरा सफ़र अक्सर आप ट्रेन में, मेट्रो में, गाड़ी में, प्लेन में आपके साथ लोग सफ़र करते हैं। तब आप उनके साथ जब आपकी थोड़ी सी शनासाई होती है तो कुछ लोग आपको अपनी कहानी बयान करना चाहते हैं।
या कह ले कि अगर मेरे पास एक आंख है देखने वाली तो मुझे वो एक चलती फिरती कहानी नजर आ जाएगी। अमूमी तौर पे और मजमूई तौर पे हम लोग कहानियाँ जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, उनको लिख नहीं पाते लेकिन उसको मुख्तलिफ असनाम में ढाल देते हैं, जैसे हम शायरी में ढाल देते हैं, नसर में, कॉलम्स में, अफसानों में। लेकिन मेरे जो 27 साल का दौर है मुझे वहाँ पे रहते हुए, तो उसमें मुझे जो हम लोग अपनी जो मट्टी से जुड़े रहे उसमें मेरे सबसे ज़्यादा अहम किरदार मेरे शरीक हयात मलिक सईद साहब ने किया। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आते हैं, उनको पाकिस्तान बहुत पसंद है और हम खुद भी इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि मैं बेसिकली लिखती तो हूँ औरतों पे, लेकिन मैं औरत कार्ड इस्तेमाल इसलिए नहीं करती कि मैं समझती हूँ कि आज के मुआशरे में मुझे कभी कभी लगता है कि मर्द औरत से ज़्यादा मजलूम, क्योंकि औरत का दिमाग बहुत शार्प होता है, वो अपने हर इतराफ को ज़्यादा गहराई से देखती है और औरत जो है वो मुझे लगता है कि बेस्ट प्लानर होती है। औरत जंग करवा भी सकती है और जंग रुकवा भी सकती है। तो जो मेन मैंने एक औरत को कहीं मैं मजलूम बना के पेश नहीं करती, वो है मजलूम, उसमें जुल्म है। जैसे मैंने अपनी इसमें कहानी बिला उन्वान रखा उसका नाम, कि जब वो कहानी मुझ तक पहुंची तो मैं काफ़ी देर शॉक्ड भी रही। लेकिन औरत जो है मर्द के कंधे पे बंदूक रखती है, निशाना उसका होता है, लेकिन मर्द मारा जाता है। वो लोग समझते हैं कि ये मर्द कर रहा है, हालांकि उसके पीछे बहुत सारी औरतें होती हैं, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, किसी भी रिश्ते में हो, मर्द को भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मेरे शरीके हयात अक्सर मुझे कहते हैं कि आप औरत के लिए लिखते हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि औरत से ज़्यादा आज के दौर में मैंने मर्द को मजलूम देखा। बहुत शुक्रिया। यानी इसमें अलामती, इस्ताराती और तशबीहाती तौर पर किस्सा दिल मुख्तसर जो है वो माखिज़ उसका कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो मैंने कशीद की। जैसे मोहतरम सर नसीम शेख साहब ने कहा कि मैंने कशीद की मुशाहिदे से, तो उस मुशाहिदे से मैंने जो कहानियाँ 27 साल के सफ़र के दौरान की उनको मैंने लिखा, भूल गई। तो मेरे बच्चों ने मुझे सालगिरह पे वो सम अप करके तोहफे में दी कि मामा ये तो आप भूल गई। तो फिर मैंने ये किताब इसलिए अपने बच्चों के नाम की और उन्होंने मुझे हमेशा लिखते देखा, तो उन्होंने कहा कि आपकी ये कहानियाँ हैं या जो भी है ये आप भूल गई थी, लेकिन अब हम आपको दे रहे हैं ये। तो फिर मैंने उसको जब देखा तो उसमें फिर मैंने कुछ और भी लिखा और फिर मैंने एक मुसवदा तैयार करके अपने उनको नसीम शेख साहब को दिया कि देखिए मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं। गो के मजमूई तौर पर ये मेरा तीसरा जो है अफसानवी मजमुआ है। उससे पहले दिल दरगाह और रोज़न ज़ीस्त आ चुके हैं और उसके अफसानों को बड़ा पसंद किया गया, ख़ासतौर पे परदेसी अफसाना। और उसमें मैंने जो लोग बाहर रहते हैं, हम लोग परदेसियों के मसाइल को उजागर किया और उस पर मैं अपनी शाद प्रोडक्शन के तहत ड्रामा भी बना रही हूँ। तो किस्सा दिल मुख्तसर जो इस हवाले से कि यूरोप की मैं पहली पाकिस्तानी अफसाना निगार हूँ जिसने सच्ची कहानियों को एक किताबी शक्ल में लाया और उसको अफसानों का रूप दिया। और जैसे आपने चंद एक ने उसको तो पूरा तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने उसको बस वर्क गर्दानी कह सकते हैं कि आपने उसको वर्क गर्दानी की, चंद लाइंस देखी, तो एक जो कारी है या जो आप इस सिंफ से वाबस्ता हों उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ़ौरन, इनको इतने शार्प माइंड के हमारे मुसन्निफ़ीन हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कहानी है ये वैसे ली गई है, मुस्तार ली गई है, कहीं से उठाई गई है, ये मुसन्निफ़ ने खुद लिखी है, जैसा आपने अभी कहा। तो ये आपका एक तजर्बा बोल रहा था। तो आपको, बल्कि मुझे तो खैर मैंने तो उन किरदारों को फेस किया, सामने देखा, उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि शायद इस कहानी का किरदार मैं ही हूँ या मेरे आसपास कोई है जो इस कहानी का किरदार है। जैसे दुआ बद्दुआ है, ये भी एक सच्ची कहानी है। 27 अफसाने और 27 अफसाने ही सच्ची कहानियों पर। जी जी जी। और औरत है, औरत मेरा वो अफसाना है जिसे बहुत ज़्यादा सराहा गया और उस पर बात भी हुई और उस पर लिखा भी गया।
चंद एक कहानियां हैं जो मतलब जैसे अभी डॉक्टर शमा जैदी अफसाना निगारी में एक बड़ा नाम है, अगर आप जानते हो, तो उनको वो कहानियां मेरी हमेशा बहुत पसंद आती है। वो मांगती है मुझसे कि मेरी कहानी में कुदरती तौर पे रब ताला की तरफ से एक पंच लाइन ऐसी होती है जो कारी के दिल को खींच लेती है। या तो वो पहली लाइन में है, तो जिसको वो लोग कहते हैं कि जब पहली लाइन हम पढ़ते हैं हम पूरा अफसाना पढ़े बगैर नहीं रह सकते। जैसे शक की दीवारों के पार है, जिनको आप अवामी कहानियां कह सकते हैं। ज़रूरतों का साया, कीमत, समझौते। कुछ कहानियां औरत की नसाइयत के रूप को अया करती हैं, जैसे औरत है औरत, भूख, दुआ बदुआ और माँ शामिल है। चंद एक कहानियां दिल में कर्ब और दुख के एहसास को बढ़ाती हैं, जैसे जंजीरें सब्र से बंधी औरत, दीमक ज़दा मोहब्बत, उम्मीद और यकीन को बढ़ाती हैं। उम्मीदें सुबह जमाल, पलकों पे धड़कती ज़िंदगी। और कुछ कहानियाँ ख्वास में शामिल होंगी जिन्हें भुलाना बहुत मुश्किल है, जैसे तेरा साथ है कितना प्यारा, वजीफ़ा, ज़िंदगी है ज़िंदगी देख मेरी बेबसी, बिला उन्वान और मशीन और इंसान शामिल है। मशीन और इंसान वो अफसाना है, जैसे आपने फरमाया कि उन कहानियों में ऐसी कहानियाँ हैं जिनको हम नावल्स में ढाल सकते हैं। तो मशीन और इंसान वो अफसाना है जिसको मैं नावल की शक्ल में उस पर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले मुसन्निफीन हैं जिन्होंने मुझे इस पे कहा कि अभी इस पे कुछ लिखा नहीं गया तो आप इसको क्यों नहीं बढ़ाती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चार्म है कि दोहा के एयरपोर्ट पे वो मुझे लड़की मिलती है, न्यूयॉर्क जा रही है, वो AI एक्सपर्ट होती है ATI में, तो मुझे अपनी कहानी सुनाती है कि आपका मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है। तो मैं उसे कहती हूँ कि मोहब्बत के बारे में आज के दौर में बयान करना ज़रा मुश्किल है, कि मोहब्बत की बहुत सी जहतें हैं और अब मोहब्बत में हम बात नहीं कर सकते क्योंकि दौर, ख्यालात, हर चीज़ बदल चुकी है। तो वो फिर कहती है कि मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ, तो वो फिर वो उसकी ATI, उसकी जो अपनी एक तख्लीक करदा एक करैक्टर है, उसके साथ उसकी मोहब्बत, इसको मैंने बयान किया है। और इंशाल्लाह ये नावल के रूप में जब आएगा इसको बहुत पसंद किया जाएगा। और बाकी मैं फ़ैसला अपने कारीन पे छोड़ती हूँ कि वो इस बारे में क्या तासुर रखते हैं। जब पढ़ेंगे तो मुझे उसके लिए मज़ामीन ज़ाहिरा मिलेंगे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मज़मून पढ़ा। हसन नसीम शेख ने, मुहतरम ने जी। मैम ये आपने कहा कि आपके नावल पे ड्रामा चल रहा है, तो वो कहाँ पे चल रहा है अगर देखना चाहें? अभी उसकी ना ये PTV पे, ये मेरा नावल है मलकानी, ठीक है, इस पे जो है वो ड्रामा बना है। चल रहा है। उसकी दो साथ आ गई हैं। हो गया। अच्छा, 2 किस्तें ऑनलाइन हुई है, ठीक है, और उस 2 किस्तों का रिकॉर्ड जो आया है उनके पास कामयाबी था, तो उन्होंने फिर बुलाया और मीटिंग हुई है, तो उसकी 26 किस्तें बनी। ओके जी, क्या? हाँ जी, तो जिन्होंने देखी। तो चूंकि मेरी एक बाहर रहते हुए मेरे पास थोड़ा वक्त भी, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मेरे पास जो वक्त होता है उसमें मैं अपने मुशाहिदे की बेस पे जो भी है लिखती रहती हूँ। मेरा बेसिकली काम सारा ये कि मैं लिखूँ। मैंने मलिक साहब ने मुझे इजाज़त दी, मैं उनके साथ बिजनेस भी सिखाया, उन्होंने मुझे हर चीज़ पे, हर कदम पे वो भी मुझे बताते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं सादा अल्फाज इस्तेमाल करती हूँ तो बोलचाल में, तो वो मेरे हस्बैंड की तरफ से है कि आपने मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ करने, क्योंकि लोग ज़्यादा समझ सादा अल्फाज आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना सादा अल्फाज इस्तेमाल करूँ। फिर मेरे बुजुर्ग हैं बाबा याह्या खान ने, उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा, तो मेरे कॉलम्स आते हैं शाज़नामा, जो मैं तसव्वुफ़ की बुनियाद पर लिखती हूँ, जो मुझे मेरे रब ताला की तरफ से अता होता है वो मैं लिखती हूँ। वो नवाई वक्त में शाया होते हैं शाज़नामा, वो मैं कभी कभी लिखती हूँ जब मेरी रब की तरफ से मुझे अता होती है। तो ये सब रब ताला का करम है कि मैं इतने 14 किताबें मंज़र-ए-आम पर ले आई, ये भी मेरे रब ताला का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो बाकी आप लोग का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला और आपने इतनी अच्छी बातें की और मेरी हौसला अफजाई की, तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो मैं हाज़िर। जी माशाल्लाह, मेरी खुशकिस्मती है सर, मेरी खुशकिस्मती है सर, मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे काम हुआ है माशाल्लाह से। और आप सब माशाल्लाह बड़ा नाम है, अदब के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग परदेश में रहते इतना आप लोगों के साथ नहीं अटैच होते, लेकिन हमारा काम है और काम हमेशा जो अच्छा और जेन्युइन काम होता है वो हमेशा बोलता है, आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने अपना काम जो है वो मेरा काम लोगों के सामने जा रहा है। माशाल्लाह 7 थीसिस हो चुके हैं मेरी किताबों पे अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में मेरे नावल्स पे, शायरी पे, अफसानों पे और बाकी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला। तो आप सबका आप बहुत मौजूद हैं। शुक्रिया सुनने के लिए। और यकीनन एक ऐसी मुसन्निफ़ा के जो नसार होने के साथ साथ शायरा भी है, तो यकीनन हम यही चाहते थे कि दोनों तकारीब उनके एजाज़ में की जाएं। तो आज के दूसरे प्रोग्राम की भी बतौर शायरा वो साहबाए शाम हैं और उसी तरह से सदारत बाकी साहब की है। मेहमानाने ख़ास हमारे जो है नसीम शेख साहब, इसी तरह डॉक्टर सगीर साहब, इरफान सादिक साहब, एजाज मंजूर आदल साहब, एहतशाम भाई और बाकी आप सब अहबाब जो है वो मेहमानाने एजाज़ है मेरे लिए। तो आज के बाकायदा दूसरे हिस्से का बतौर नकीब महफिल चंद अशार साहब सदारत की इजाज़त से सीने को थपथपा कि मुझे सांस आ सके, सीने को थपथपा सांसों को पास ला कि मुझे सांस आ सके, सीने को थपथपा के मुझे सांस आ सके, सांसों को पास ला के मुझे सांस आ सके। बहुत अच्छे, अहबाब जा चुके हैं पलट के तो गोरकन, अहबाब जा चुके हैं पलट के तो गोरकन, मुंह से कफन हटा के मुझे सांस आ सके। अहबाब जा चुके हैं पलट के तो गोरकन, मुंह से कफन हटा के मुझे सांस आ सके। ये हिचकियां खुदा की कसम जान ले गई, ये हिचकियां खुदा की कसम जान ले गई, क्या कहने। कोई तो हल बता के मुझे सांस आ सके। ये हिचकियां खुदा की कसम सांस ले गई, ये हिचकियां खुदा की कसम जान ले गई, बहुत अच्छे। कोई तो हल बता के मुझे सांस आ सके। एक इम्तिहान के बाद तवक्कुफ मेरे खुदा, इम्तिहान के बाद तवक्कुफ मेरे खुदा, एक इम्तिहान के बाद तवक्कुफ मेरे खुदा, बस इतनी इल्तिजा के मुझे सांस आ सके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक इम्तिहान के बाद तवक्कुफ मेरे खुदा, बस इतनी इल्तिजा के मुझे सांस आ सके। एक दर्द रेंगता हुआ सीने के थल में है, सीने के तल में बहुत एक दर्द रेंगता हुआ, एक दर्द रेंगता हुआ सीने के थल में है, क्या कहें। एड़ी यहाँ घुमा के मुझे सांस आ सके। एक दर्द रेंगता हुआ सीने के थल में है, एड़ी यहाँ घुमा के मुझे सांस आ सके। सांसों की डुगडगी के सभी साज मर गए, सांसों की डुगडगी के सभी साज मर गए, अपने गले लगा के मुझे सांस आ सके। सांसों की डुगडगी के सभी साज मर गए, अपने गले लगा के मुझे सांस आ सके। खामोशियों की हब्स में दम घुट रहा मेरा, खामोशियों की हब्स में, खामोशियों की हब्स में दम घुट रहा मेरा, कुछ शोर तो मचा के मुझे सांस आ सके। खामोशियों की हब्स में दम घुट रहा मेरा, कुछ शोर तो मचा के मुझे सांस आ सके। और सैराब करना आंख से वीरान दश्त को, सैराब करना आंख से वीरान दश्त को, क्या कहने। सीने से सर हटा के मुझे सांस आ सके। सैराब करना आंख से वीरान दश्त को, सीने से सर हटा के मुझे सांस आ सके। बहुत अच्छे। और सीने में एक घुटन है, घुटन भी शदीद है, सीने में एक घुटन है, सीने में एक घुटन है, घुटन भी शदीद तर, दानिश कोई दवा के मुझे सांस आ सके। सीने में एक घुटन है, घुटन भी शदीद तर, दानिश कोई दवा के मुझे सांस आ सके। ताज़ा गजल के चंद एक शेर जी देखिएगा कि साहब सदर
ये तेरे लोगों के दरमियान जो मुफाहिमत है मुनाफिकत है। ये तेरे लोगों के दरमियान जो मुफाहिमत है मुनाफिकत है। ये इनकी बातों में दिख रही जो मुताबिकत है मुनाफिकत है। ये इनकी बातों में दिख रही जो मुताबिकत है मुनाफिकत से कशीद होकर ये गुफ्तगू के असूल निकले। मुनाफिकत से कशीद होकर ये गुफ्तगू के असूल निकले। सो मान लो तुम हलीम लहजा मुनाफिकत है मुनाफिकत है। सो मान लो तुम हलीम लहजा मुनाफिकत है। ये लिख के रख लो कि वक्त आया तो एक दूजे को मार देंगे। ये लिख के रख लो कि वक्त आया तो एक दूजे को मार देंगे। ये दो गिरोहों के दरमियान जो मुसालिहत है मुनाफिकत है। ये लिख के रख लो कि वक्त आया तो एक दूजे को मार देंगे। ये दो गिरोहों के दरमियान जो मुसालिहत है मुनाफिकत है। क्या कहने जो सर से चाहत का भूत उतरा तो देख लेना तुम ही कहोगे। जो सर से चाहत का भूत उतरा तो देख लेना तुम ही कहोगे। तुम्हारी बाबत जो ज़हनो दिल में मुताबिकत है मुनाफिकत है। तुम्हारी बाबत जो ज़हनो दिल में मुताबिकत है मुनाफिकत है। न कोई मकसद दिखाई दे बस फसाद बर्पा किया हुआ है। न कोई मकसद दिखाई दे बस फसाद बर्पा किया हुआ है। मेरे मुताबिक जो आए दिन की मुज़ाहमत है मुनाफिकत है। और शेर देखिएगा कि फकीर लोगों के पास रहकर यूं मनफात की दुआएं करना। फकीर लोगों के पास रहकर यूं मनफात की दुआएं करना। ये अहले सुफ़ा से आपकी जो मुसाहिबत है मुनाफिकत है। फकीर लोगों के पास रहकर यूं मनफात की दुआएं करना। ये अहले सुफ़ा से आपकी जो मुसाहिबत है मुनाफिकत है। तुम्हें तो तलमीज़े हक कहा था मगर तलम्मुज़ समझ न पाए। तुम्हें तो तलमीज़े हक कहा था कमाल है मगर तलम्मुज़ समझ न पाए। इधर उधर से ये हो रही जो मुशावरत है मुनाफिकत है। क्या कहने तुम्हें तो तलमीज़े हक कहा था मगर तलम्मुज़ समझ न पाए। कमाल है क्या कहने। तुम्हें तो तलमीज़े हक कहा था मगर तलम्मुज़ समझ न पाए। सुभान अल्लाह। इधर उधर से ये हो रही जो मुशावरत है मुनाफिकत है। क्या कहने। सभी के दामन पे अपने लोगों के खून के छींटे लगे हुए हैं। सभी के दामन पे अपने लोगों के खून के छींटे लगे हुए हैं। ये फिर भी कहते हैं क्या मुअज़्ज़म मुआशरत है मुनाफिकत है। ये फिर भी कहते हैं क्या मुअज़्ज़म मुआशरत है मुनाफिकत है। और सुबह के नुकरान होश कर लो हिसाब देना पड़ेगा तुमको। सुबह के निगरान होश कर लो हिसाब देना पड़ेगा तुमको। किसी को जायज किसी को इसकी मुमानियत है मुनाफिकत है। किसी को जायज किसी को इसकी मुमानियत है मुनाफिकत है। और सभी की फितरत जुदा जुदा है। सभी की फितरत जुदा सभी की खसलत अलग अलग है। क्या कहने जुदा जुदा और अलग अलग। सभी की फितरत जुदा जुदा है। सभी की खसलत अलग अलग है। ये मेरे यारों में कोई भी गर मुमासलत है मुनाफिकत है। सभी की फितरत जुदा सभी की फितरत जुदा जुदा है। सभी की खसलत अलग अलग है। ये मेरे यारों में कोई भी गर मुमासलत है मुनाफिकत है। मैं जानता हूँ तो बुग़्ज़े दानिश में कितना आगे निकल गया।
मैं जानता हूं तो बुग़्ज़े दानिश में कितना आगे निकल गया है। तेरा ये दावा कि दिल में अब तक ये गानगत है, मुनाफ़िक़त है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, मुताबिकत वाला एक बार सुना दीजिए फिर। ज़हन और दिल में मुताबिकत। ये तेरे लोगों के दरमियान जो मुफाहिमत है, मुनाफिकत है, ये इनकी बातों में दिख रही जो मुताबिकत है, मुनाफिक। जी जी, बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और पहला हिस्सा मेज़बानों का है। तो मेज़बानों में बड़े खुशलहान शायर और बड़ी खूबसूरत शायरी और फिर उसके बाद तरन्नुम, बोलियां, पंजाबी, उर्दू, हर लिहाज से मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा शायर नौजवान आसिफ अंसारी आपसे मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ लाइए और अपने कलाम इजाज़त से। वो एक नात का मिसरा है ना कि लगी यानी मौजा लाई रखी सोने, तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला का एहसान है, वो चल रहे हैं और शुक्रगुजारी है। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि मुझे इतना मानते हैं। अल्लाह ताला इनको आसानियाँ दे और लंबी उम्र दे और इस तरह ही फलता फूलता रखे। सही कह रहे हैं। एक गज़ल है तरन्नुम के साथ, तो उसके 2-3 अशार असाज़ के सर। शहरों की तरह गाँव में आदम के उजाले, शहरों की तरह गाँव में आदम के उजाले, फिर चांदनी रातों को पड़े जान कलाने, शहरों की तरह गाँव में आदम के उजाले, कोई तो मुझे दर्द का एहसास दिला कर, कोई तो मुझे दर्द का एहसास दिला कर, बेकार में हंसने की अज़ियत से निकाले, बेकार में हंसने की अज़ियत से निकाले, खूब कहते हैं और खूब सोचा है कोई बात भी उसे ना छुपाऊं, सोचा है कोई बात भी उसे ना छुपाऊं, मुमकिन है यही बात मेरा इश्क बचा ले, मुमकिन है यही बात मेरा इश्क बचा ले, कुछ देर को फिर जाएंगे सच बात से हम भी, कुछ देर को फिर जाएंगे सच बात से हम भी, अब कौन पिए ज़हर से
लबरेज प्याले, अब कौन पिए जहर से लबरेज प्याले। अब मिलते हुए रखता हूँ मोहतात रवैया। अब मिलते हुए रखता हूँ मोहतात रवैया। वो फिर से कहीं कोई तवक्को ना। वो फिर से कहीं कोई तवक्को ना लगा ले। ओ आंसू का निकलना है कि खून निकले जिगर से। आंसू का निकलना है कि खून निकले जिगर से। मौजू नहीं इसके लिए बारिश के हवाले। बोलियां के बोलिए। चा चढ़या सी खबरां चियामा, ओ चा चढ़या सी खबरां चियावा। मैं मुँह ते सही मल ले, उतरे हास्या नू बुगनी च रखिया। उतरे हास्या नू बुगनी च रखिया। औखे वेले कम होंगे। तो हम मेजबानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमस हूँ अफजल पारिस साहब से कि आप तशरीफ लाइए अपने कलाम से नवाजे। मोहम्मद अफजल पारिस जी, बहुत बहुत असाज़ा की इजाज़त से बहुत ही शेरों से आगाज़ करूँगा कि मुकद्दर ने जिसे मारा दुआ कब रास आती है। मुकद्दर ने जिसे मारा दुआ कब रास आती है कि मोहब्बत के पुजारी को हवा कब। मुकद्दर ने जिसे मारा दुआ कब रास आती है कि मोहब्बत के पुजारी को हवा कब रास आती है। मेरे हाकिम सरों पे तू हमारे खाक रहने दे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे हाकिम सरों पे तू हमारे खाक रहने दे। फकीरों को तेरे दर की कबा कब रास आती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे हाकिम सरों पे तू हमारे खाक रहने दे। फकीरों को तेरे दर की कबा कब रास आती है। दिल के सोजे दरों से अता हो न हो, दिल के सोजे दरों से अता हो न हो। गम के मारों को मेरा पता हो न हो। क्या कहने। अपने दामन में आतिश फशा ले चलो, अपने दामन में आतिश फशा ले चलो। नोके मिलगा पे जलता दिया हो न हो। मुफलिसों को तो कातिल की पहचान है। हाँ हाँ, मेरे मुंसफ को मेरा पता हो न हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुफलिसों को तो कातिल की पहचान है। मेरे मुंसफ को मेरा पता हो न हो। क्या कहने। और दो शेर के मैं भी अनाप परस्त हूँ, तू भी अनाप परस्त। मैं भी अनाप परस्त हूँ, मैं भी अनाप परस्त हूँ, तू भी अनाप परस्त। लाओ कहीं से ढूंढ के कोई खुदा परस्त। बहुत अच्छे, बहुत लाओ कहीं से ढूंढ के कोई खुदा परस्त। कैसे हमारे खून को पानी समझ लिया, कैसे हमारे खून को पानी समझ लिया। कैसे यहाँ पे आ गए ये इंतहा परस्त।
ऐसे यहाँ पे आ गए ये इंतहा परस्त क्या कहने। और गुलों की 3 शेर आखिरी। गुलों की बेजुबानी पर चमन के खार बोलेंगे, गुलों की बेजुबानी पर चमन के खार बोलेंगे, मेरे हक में मेरे दुश्मन सरे बाजार बोलेंगे, मेरे हक में मेरे दुश्मन सरे बाजार बोलेंगे। अगर आप भी जुबान खोली न बस्ती के मकीनों ने, अगर आप भी जुबान खोली न बस्ती के मकीनों ने, तो मुमकिन है किसी लम्हे दरो दीवार बोलेंगे, तो मुमकिन है किसी लम्हे दरो दीवार बोलेंगे। मेरी फन से मोहब्बत की दलीलों में है ये काफी, जहां पर मैं ना बोला तो मेरे अशार। और अब हम मेहमान शोरा कराम की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं मुल्तमिस हूँ हसीब लतीफ़ से कि आप तशरीफ़ लाइए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। हसीब लतीफ़, वैसे भी आपका यही काम आएगा। बगैर मतलब के गजल से कुछ अशार है जी हसीब। वक्त के जख्म भर नहीं पाते, दिल इन्हें बेअमा शुमार करे। बहुत अच्छे, ये क्या अंदाज। दिल वक्त के जख्म भर नहीं पाते, दिल इन्हें बेअमा शुमार करे। अब कोई ख्वाब है ना कोई गम, अब कोई ख्वाब है ना कोई गम, चश्म वीरानियां शुमार करे। बहुत अच्छे, अच्छा माशाल्लाह। अब कोई ख्वाब है ना कोई गम, चश्म वीरानियां शुमार करे। हम किसी गिनती में नहीं आते, हम किसी गिनती में नहीं आते, उस पे है वो जहां शुमार करे। अब हम मेहमानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमस हूँ मोहतरमा वफा तबस्सुम से कि आप तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से नवाजें। वफा तबस्सुम जी, एक दफ़ा तमाम मुअज़्ज़ज़ शरकाए महफ़िल को अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत महफ़िल में दावत देने का। एक शेर और एक गज़ल जो तरन्नुम से सुनाने की कोशिश करूँगी अगर कर सकूं। शेर है, क्या क्या न था जो साथ तुम्हारे चला गया, क्या ना था जो साथ, क्या क्या न था जो साथ तुम्हारे चला गया। वाह वाह वाह, ए वक्त एक पल को जरा रुक के देख ले, ए वक्त एक पल को जरा रुक के देख ले। क्या कहने। और छोटी बहन की एक गज़ल, जो न जाने शराब क्या होगा, जो न जाने शराब क्या होगा, वो मेरा हम रकाब क्या होगा, जो न जाने शराब क्या होगा। जिंदगी एक सवाल उलझा हुआ, जिंदगी एक सवाल उलझा हुआ, मौत इसका जवाब क्या होगा, मौत इसका जवाब क्या होगा। बेसमर मौसमों के दामन में, बेसमर मौसमों के दामन में
खिलता गुलाब क्या होगा, कोई खिलता गुलाब क्या होगा। शेर है, आँख जो पानियों में डूब गई, आँख जो पानियों में डूब गई, बच गया कोई ख्वाब क्या होगा, बच गया कोई ख्वाब क्या होगा। रंजो गम हिज्र और तन्हाई, रंजो गम हिज्र और तन्हाई, इससे बढ़कर अज़ाब क्या होगा, इससे बढ़कर अज़ाब क्या होगा। मर भी जाए सुकून की खातिर, बहुत अच्छे, मर भी जाए सुकून की खातिर, ना मिटा इज़्तिराब क्या होगा, ना मिटा इज़्तिराब क्या होगा। और शेर है, और उसके बाद मक्ता, दिल शिकस्ता पे एक और सितम, बहुत अच्छे, दिल शिकस्ता पे एक और सितम, कहिए आली जनाब क्या होगा, शुक्रिया, कहिए आली जनाब क्या होगा। और मक्तार से, गनाहों से हेल बेवफाई भी, गनाहों से हेल बेवफाई भी, तो वफा का निसाब क्या होगा, तो वफा का निसाब क्या होगा। जो न जाने शराब क्या होगा, वो मेरा हम रकाब क्या होगा, जो न जाने। आपने पाबंद किया। मेहमान शोरकराम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और मैं अब मुल्तमिस हूँ साहबजादा अली रजा से कि आप तशरीफ लाइए और अपने कलाम से नवाजें। आगाज करता हूँ जी एक कते के साथ के जिंदगी तेरे तमाशों से यही लगता है, जिंदगी तेरे तमाशों से यही लगता है, हम किसी तौर तरीके से नहीं आए हैं, जिंदगी तेरे तमाशों से यही लगता है, हम किसी तौर तरीके से नहीं आए हैं, ऐ खुदा हम पे करम क्यों नहीं तेरा क्या हम, ऐ खुदा हम पे करम क्यों नहीं तेरा क्या हम, तेरी दुनिया में सलीके से नहीं आए हैं। बहुत शुक्रिया। एक गजल बस उसके बाद इजाजत के, यहाँ किसी का ठिकाना अटल नहीं होता, यहाँ किसी का ठिकाना अटल नहीं होता,
जो आज होता है दुनिया में कल नहीं। अच्छा भाई, अच्छा मतलब यहाँ किसी का ठिकाना अटल नहीं होता, जो आज होता है दुनिया में कल नहीं होता। हमें नसीब के चक्कर में छोड़ने वाले, हमें नसीब के चक्कर में छोड़ने वाले, हमारे ऐसों का नेमुल बदल नहीं होता। हमें नसीब के चक्कर में छोड़ने वाले, हमारे ऐसों का नेमुल बदल नहीं होता। शेर देखिएगा कि तुम्हारा अक्स अधूरा है इसलिए जाना, तुम्हारा अक्स अधूरा है इसलिए जाना, मेरा कलाम मुकम्मल गजल नहीं होता। तुम्हारा, बहुत शुक्रिया, तुम्हारा अक्स अधूरा है इसलिए जाना, मेरा कलाम मुकम्मल गजल नहीं होता। क्या कहने। और तुम्हारे और मेरे दरमियान में अक्सर, तुम्हारे और मेरे दरमियान में अक्सर जमाना आता है लेकिन खलल नहीं होता। तुम्हारे और मेरे दरमियान में अक्सर जमाना आता है लेकिन खलल नहीं होता। ये एक तू ही अकेला नहीं जमाने में, ये एक तू ही अकेला नहीं जमाने में, यहाँ किसी का भी कोई बदल नहीं होता। यहाँ ये एक तू ही अकेला नहीं जमाने में, यहाँ किसी का भी कोई बदल नहीं होता। और मेरे तबीब दवा से मेरा इलाज न कर, मेरे तबीब दवा से मेरा इलाज न कर, दवा में दिल के मसाइल का हल नहीं है। मेरे तबीब दवा से, मेरे तबीब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ मिल गई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे तबीब दवा से मेरा इलाज न कर, मेरे तबीब दवा से मेरा इलाज न कर, दवा में दिल के मसाइल का हल नहीं होता। रजा ये वक्त की, रजा ये वक्त की प्रकार का तमाशा है। रजा ये वक्त की प्रकार का तमाशा है, सफर हयात का दो एक पल नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ाते मैं मुल्तमिस हूँ सादित अली सादी से कि आप तशरीफ लाइए और अपनी मेज़बानी गज़ल जो है उतरे खुशबू गुलाबों में फिर से, उतरेगी खुशबू गुलाबों में फिर से, चलो फूल रखें किताबों में फिर से। बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छी बात। और यहाँ बेमुरव्वत को मिलती वफा है, यहाँ बेमुरव्वत को मिलती वफा है, लिखा गया है निसाबों में फिर से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और हाकिम से कह दो शहर को जगा दे, हाकिम से कह दो शहर को जगा दे, लहू जल रहा है चरागों में फिर से। और तेरी चश्मे हैरत को देखा जो सादी, तेरी चश्मे हैरत को देखा जो सादी, खुमार आ गया है शराबों में फिर से। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और पंजाबी के कुछ अशार है, सदियां दिए धुप सह केते सुकदे जांदे ने, सदियां दिए धुप सह केते सुकदे जांदे ने, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हैरत है कि आल दवाले खाली जेब दा सुन के, हैरत है कि आल दवाले खाली जेब दा सुन के, यार मेरे क्यों मेरे कोलों लुकदे जांदे ने। और विच सहरावा लैला वाली लाम ते नहीं हो लगी, विच सहरावा लैला वाली लाम ते नहीं हो लगी, फिर क्यों मजनू शहरां दे विच दुख दे जांदे ने। सानू हुण अफसोस नहीं हुंदा जेकर साडे हाकिम, सानू हुण अफसोस नहीं हुंदा जेकर साडे हाकिम सानू बुरकी देन दे बदले भुख दे जांदे ने। और सहम गया वा दुनिया नू ए राख बनाना देवन,
ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਖ ਬਣਾਣਾ ਦੇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੁਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਸਲੀਮ नहीं करते ਤੈਨੂੰ दुनिया वाले तेरे वर्गे फिर सादत सुख दे जाते के हवाले है। मैं मुल्तमिस हूँ आजिज़ कमाल राना से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। आजिज़ कमाल राना। और आपकी इजाज़त से दो तीन शेर है ताज़ा। बात इतनी है हम सफर समझो, इतनी है हम सफर समझो, बात इतनी है हम सफर समझो, हम इकट्ठे नहीं मगर समझो। क्या क्या बात इतनी है हम सफर समझो, यार अच्छा शेर क्या हम इकट्ठे नहीं मगर समझो, यही गिनती की कायनातें हैं, यही गिनती की कायनातें हैं, जो भी मिल जाए मोतबर समझो, बहुत अच्छे बात, जो भी मिल जाए मोतबर समझो, क्या जिंदगी भर सफर ही करना है, जिंदगी भर सफर ही करना, जिंदगी भर सफर ही करना है, वाह 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 हर सराय को अपना घर समझो। यार बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदगी भर सफर ही करना है, हर सराय को अपना घर यार समझो। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जीते रहो, हाँ वाह। क्या इल्म उसका वादा ईफा कहाँ गया, क्या इल्म उसका वादा ईफा कहाँ गया, क्या इल्म उसका वादा ईफा कहाँ गया, वाह वाह आने का अहद करके भी आया कहाँ गया। हाय 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 यार क्या आया कहाँ गया, क्या क्या हम देखने की और समझने की चीज थे, हम देखने की और क्या कहने, हम देखने की और समझने की चीज थे, बहुत अच्छे, देखा कहाँ गया हमें समझा कहाँ। यार अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हम देखने जियो, की जियो। और समझने की चीज बहुत आला, देखा कहाँ गया हमें, देखा कहाँ गया हमें समझा कहाँ गया। बहुत खूबसूरत शेर है, वाह वाह वाह। सर जी ये शेर देखेंगे, मुंह खोलते ही रेत बदन में उतर गई, मुंह खोलते ही रेत बदन में उतर गई, सहराओं से उठा के भी लाया कहाँ गया। भाई वाह वाह भाई, बहुत मुंह खोलते ही रेत बदन में उतर गई, क्या कैफियत है, वाह वाह वाह, सहराओं से उठा के भी हाँ 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 लाया कहाँ गया। भाई सलामत रहो, क्या कहने, सहराओं से उठा के भी लाया कहाँ गया। हाँ हाँ बहुत अच्छे। ये दो तीन शेर सुनाता हूँ कि चलते हुए उजलत में ना सामान समेटूं, चलते हुए उजलत में ना सामान समेटूं, मैं जिस्म में फैला हुआ सरतान समेटूं। चलते हुए बहुत शुक्रिया, चलते हुए उजलत में ना सामान समेटूं, मैं जिस्म में फैला हुआ सरतान समेटूं, बहुत अच्छे, एक हाथ से खोलूं मैं रगे दहर की गिरहें, एक हाथ से खोलूं मैं रगे दहर की गिरहें, एक हाथ से वो जुल्फे परेशान समेटूं, बहुत अच्छे, एक हाथ से खोलूं मैं रगे दहर की गिरहें, एक हाथ से वो जुल्फे परेशान समेटूं, वो सामने आए तो नहीं सूझता कुछ भी, हाँ वो सामने आए, वो सामने आए तो नहीं सूझता कुछ भी, दामान समेटूं कि मैं सामान आज के इस बाकी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे अहमद अली कैफ, और उससे पेशतर वो पहले अपने कलाम को पेश करें और फिर उसके साथ आगे प्रोग्राम को बढ़ाएं। मैं आप सब की भरपूर तालियों में मुल्तमिस हूँ। अहमद अली कैफ। साहिब सदारत की इजाज़त से आप तमाम मेहमानान को एक बार फिर खुशामदीद सर। मैं आपकी इजाज़त से एक पंजाबी की नज़्म पेश करने की निसारत करूँगा।
नज़्म का उन्वान है अम्मा नी। अम्मा नी तेरे चरखे दे विच तंद, अम्मा नी तेरे चरखे दे विच तंद, मैं अज़लां दे नाल दा कुछड़ चाहे पंद, अम्मा नी तेरे चरखे दे विच तंद। और अम्मा नी तेरे बक्से दे विच सूट, अम्मा नी तेरे बक्से दे विच सूट, मैं हासे दी फौज तो होके दा रंगरूट, अम्मा नी तेरे बक्से दे विच, अम्मा नी तेरी जुत्ती दे विच रोड़, अम्मा नी तेरी जुत्ती दे विच रोड़, मैं नींदर दा बालका जू खाबां दी लोड़, अम्मा नी तेरी जुत्ती दे विच रोड़। शेर देखो कि अम्मा नी तेरे मत्थे दे विच वट, अम्मा नी तेरे मत्थे दे विच वट, दुनिया मेरे सिंह ते अजो देनी सट, अम्मा नी तेरे मत्थे दे विच वट। और अम्मा नी तेरे हत्थां दे विच खीर, अम्मा नी तेरे हत्थां, अम्मा नी तेरे हत्थां दे विच खीर, मैं बेले दा रांझड़ा शेर ने मेरे हीर, ते अम्मा नी तेरे हत्थां दे विच खीर, ते अम्मा नी तेरे हासे दे विच हंज, हाँ हाँ हासे दे विच हंज, अम्मा नी तेरे हासे दे विच हंज, मैं लखां दुख झागणे कंड ते मेरी पंज, अम्मा नी ते अम्मा नी तेरे पैरां दे विच जग, अम्मा नी तेरे पैरां दे विच जग, मैं अंगियारा आस दा लोक ना आखण अग, अम्मा नी तेरे पैरां दे विच जग, अम्मा नी तेरे सीने दे विच हूक, अम्मा नी तेरे सीने दे विच हूक, दरिया फनियर नाग ने कोहा तीकर शूक, अम्मा नी तेरे सीने दे विच हूक। और तीन उर्दू के अशार हैं कि अशवा अदा जमाल गजल काफिया रदीफ, अशवा अदा जमाल गजल काफिया रदीफ, एक जिस्म से निकाल गजल काफिया रदीफ। इन्नी ठंडी ठंडी दाद दे रहे हो नाले जी साहब, मैं लगा तुसी डराया सारे दाद नहीं देनी। शेर देखो कि इस जिस्म की सराय में रहता है कौन कौन, इस जिस्म की सराय में रहता है कौन कौन, मुझसे करें सवाल गजल काफिया रदीफ, मुझसे करें सवाल गजल काफिया रदीफ। और मैं वक्त और शायरी ऐसे निभाऊंगा, मैं वक्त और शायरी ऐसे निभाऊंगा, हफ्ता महीना साल गजल काफिया रदीफ। मैं वक्त और शायरी ऐसे निभाऊंगा, हफ्ता महीना साल गजल काफिया रदीफ। मेरी हाजिरी तो मेरी ये माजरत वाक़अतन कबूल कीजिए राणा साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आगे बढ़ता हूँ। आज की हमारी इस नशिस्त के अंदर एक ऐसे ही नौजवान और खूबसूरत और ताज़ा दम शायर मौजूद हैं जो उनकी अगर बात करें तो वो ना सिर्फ शेर लिखते हैं बल्कि नसर भी तो एक खूबसूरत लिखते हैं जिसका जवाब नहीं है। मुझे याद है आपा हमीदा के ऊपर जब उन्होंने एक मजमून पढ़ना था तो उनके पास 2 या 3 मिनट का टाइम था, तो मुझे याद उन्होंने वो मजमून पूरा पढ़ा था 3 मिनट के अंदर। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते जनाब आगरदीन साहब।